स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तुम लोग थोड़ी देर सो नहीं सकते हो क्या? कितना फुटबॉल खेलोगे? सो जाओ थोड़ी देर, हम भी सो जाएं। फिर सो जाओ। सच्ची दोनों ना बहुत जिद्दी। बिल्कुल अपने पापा पे जाओ। सोने नहीं दोगे ना? रमेश भी नहीं करेंगे तो किसने किया है? ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई मैं नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये व्यंजन माँ हमारे लिए लेकर आई और इसे लगा है रमेश भैया ने। उस वक्त चाकू नहीं था। ये जरूर किसी ने बाद में लगाया। मशीन तो एकदम ठीक है, उसके अंदर जो सर्किट होता है ना वो तोड़ा गया है। गुलाब जामुन खा के भिखारी की मौत, ये सिविल लाइन्स में हुआ। मतलब इस भिखारी की लाश घर के बाहर मिली। नहीं, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। गुलाब जामुन ये विंची में ये कूलर हमारे कमरे में हमारे लिए था। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमें कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम कर क्या रहे हो वहां? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। 4 बार फेल हो चुके हो। मजाक समझ के रखा है क्या? बेवकूफ कहेंगे। मैं क्या करूं? इतनी तेज किस्मत है उसकी, बेशरम बार बार बच जा रही। गुलाब जामुन में जहर मिला है ताकि सबको लगे फूड पॉइजन से उसके बच्चे मर जाएंगे। किताब में केमिकल लगवा है ताकि सबको लगे उसे रागिनी ने मारा। और तो और वो रागिनी को कूलर के साथ छेड़खानी करते देखा तो कूलर का सर्किट तोड़ दिया ताकि सारा इल्जाम रागिनी पे आ जाए। लेकिन हर बार किस्मत ने उससे बचा लिया। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं?
ये तो वही बुक है जो रागिनी भाभी ने हमारे लिए ऑर्डर की थी। वो अगर यहाँ पर है तो राधी भैया ने किस बुक का टेस्ट करवाया? मैं थक चुकी हूँ मेनका, मैं थक चुकी हूँ दादी के पीछे भागते भागते, लेकिन वो ये प्रॉपर्टी पेपर साइन करने के लिए रेडी ही नहीं। मेनका, I'm telling you, हमें किसी भी हालत में ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी ही होगी, ताकि सुहानी के ट्विंस के आने के बाद कोई हमें इस घर से ना निकल पाए। मेनका, बिना प्रॉपर्टी के हमारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। I thought स्टोरी बुक्स के कोरियर के साथ मैं ये प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साइन करवा लूंगी, लेकिन नहीं, और अब प्लान फेल हो गया। मेनका, हमें किसी भी हालत में ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी ही करवानी है। We have to do something। सुनो, तुम जल्दी से जल्दी वापस आओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे वापस आने के सारे रास्ते ही बंद हो जाए, समझी? सॉरी, जिस ड्राइवर के साथ हम लोग घर वापस आने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? गाड़ी से ऑयल लीक हो रहा था, बट ही इज फाइन, वो ठीक है। आई एम जस्ट ग्लैड कि तुम उस गाड़ी में नहीं थी। सॉरी, इट्स ओके, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ही इज फाइन नाउ, रिलैक्स। शिवराज, कोई तो है घर में जो हमारे बच्चे को मारना चाहता है। क्या? सॉरी, तुम क्या कह रही हो? एकदम सही कह रही है युवराज। वो हादसा, वो कार वाला, वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। और तुम खुद सोचो, ऐसे तेल अचानक से कैसे लीक हो सकता? इट्स अ कार, इट्स अ मशीन, ये होता है। क्या पता गैराज से आने के बाद भैया या फिर छोटू ने गाड़ी को चेक ना किया हो। डोंट ओवर रिएक्ट। ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं युवराज, हम सही कह रहे हैं। वो तुम्हें याद है ना, वो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो केमिकल पॉइजनिंग, वो सब, वो एक सुहानी, देखो, तुम्हें पता है कि हमारे घर में ऐसा कभी कोई कर नहीं सकता। यू नो दैट। तुम्हें पता नहीं है युवराज, वो बुक जो रागिनी भाभी ने हमारे लिए मंगवाई थी, किसी ने जला दिया। तुम्हें यकीन नहीं ना? तुम खुद चल के देख लो। तुम आओ हमारे साथ। सुहानी, रुको। तुम्हें पता तुम क्या कह रही हो? तुम रागिनी भाभी पे मर्डर का इल्जाम लगा रही हो, वो भी बिना किसी सबूत के। सुहानी, मेरा फैमिली, और तुम ऐसे पैनिक में किसी पे मर्डर का इल्जाम नहीं लगा सकती। सुहानी, क्या हुआ सुहानी? देखो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। उस ड्राइवर को उसकी कॉम्पेंसेशन मिल जाएगी। राज, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सुहानी, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, जाके आराम करो। मैं उस ड्राइवर को मिल के आता हूँ। He probably needs me, हाँ? नहीं, हम रागिनी भाभी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। वो कैसी भी हो, पर शायद ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो किताब रागिनी भाभी ने मंगवाई थी। वो गुलाब जामुन भी उन्होंने मंगवाया था। चिंग और कार नहीं, हम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा।
ये रसीद रागनी भाभी के कमरे में, लेकिन रागनी भाभी फाइनली दादी मान गई। ये पेपर्स यहाँ क्या कर रहे? बड़ी मुश्किल से दादी पे साइन करके मान। एक बार दादी इन पेपर्स पर साइन कर ले, फिर मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। कौन से पेपर्स पे दादी के साइन करवा रही हैं और कौन सी दिक्कतें सुलझाना चाहती हैं? टूल किट, ये इनके कमरे में क्या कर रही है? मतलब ये सब रागनी भाभी करवा रही है? रुकिए दादी, हाँ सुहानी। दादी ऐसे आप बिना पढ़े पेपर्स पे साइन कैसे कर सकती हैं? सुहानी, ये एनजीओ के पेपर और दादी उन्हें पहले पढ़ चुकी है, समझी तुम? हाँ सुहानी, हम पहला पेज पढ़ चुके हैं। लेकिन दादी आप साइन तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे कर रही हैं ना, तो आपको फिर सारे पन्ने पढ़ने चाहिए। क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? जब हर पेपर पे एक ही बात लिखी है तो फिर सारे पेपर पढ़ के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? क्या पता भाभी, हो सकता है कि उन सारे पेपर्स के बीच में किसी ने कोई गलत पेपर लगा दिया हो तो। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कहना क्या चाहती हो तुम? भाभी हम बस केवल सच बताना चाहते हैं और अक्सर आजकल यही होता है। अच्छा बहस मत करो तुम दोनों, हम पेपर पढ़ रहे हैं। सॉरी दादी, ओह गॉड आई एम वेरी सॉरी। क्या किया तुमने? गॉड हमारा हाथ जला दिया। दादी आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपका हाथ जला दिया। दादी हम भाभी वैसे पेपर्स थे किस चीज के? तुम्हारे कहाँ एनजीओ के पेपर्स हैं? तुम यहाँ खड़े खड़े क्या घूर रहे हो? जाओ जाकर दवाई लेकर आओ। दादी को चोट लगी, दिख नहीं रहा तुम्हें? चलिए दादी।